वो कैसे भगवान का पता बता सकते हैं, वो कैसे स्वरूप बता सकते हैं। और हमेशा टोकने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी इतनी भक्ति भी अपने जीवन में न की हो। वही लोग टोकने वाले, वही दूसरों को सलाह देंगे, अरे क्या होगा भक्ति करने से, अरे क्या होगा भजन करने से। क्यों? क्योंकि खुद कभी आए नहीं तो वो दूसरों को क्या बता सकता। कहते हैं महाराज, एक बार एक अंधों का गांव था, सब अंधे ही वास करते। एक हाथी आ गया गांव में। अब अंधे लोग जो है दौड़े हाथी के, पता चला कि हाथी आया, हाथी के पास दौड़ पड़े। बोले हम भी देख लें, हम आंखों से नहीं देख सकते पर हाथ से छू करके पता लगा सकते हैं, कम से कम पता तो चले। हमने सुना हाथी बड़ा विशाल है, हाथी ऐसा होता है, जरा हम छू कर देख तो नहीं हाथी कैसा होता है। तो अंधों ने हाथी को छुआ। कोई उसका पेट छू रहा है तो उसने पेट पर ऐसे हाथ घुमा कर देख लिया। किसी के हाथ उसके पैरों पर लगे, टांगों पर, उसने हाथ टांगों पर घुमा कर देख लिया, अच्छा अच्छा हाथी है। किसी के हाथ लगे सूंड पर तो सूंड पर हाथ घुमा कर देख लिया, अच्छा अच्छा हाथी ऐसा। किसी के हाथ लगे कानों पर तो कानों पर हाथ घुमा कर देख लिया, अच्छा हाथी ऐसा। अब वो सभी अंधे आपस में झगड़ा करने लगे। वो कहें कि हाथी जो है खंबे जैसा होता है। अब जिसने हाथी की टांग पकड़ी तो टांग पर हाथ घुमा कर देखा, उसे हाथी खंबे जैसा लगा। वो कहें कि हाथी जो है, बोलो, वो खंबे जैसा। दूसरा कहना नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुमने हाथी को सही से देखा नहीं। हाथी खंबे जैसा नहीं, हाथी तो झाड़ू जैसा, क्योंकि उसने तो पूंछ छुई थी, वो तो पूंछ छू करके देख रहा। तो उसको लगे कि हाथी जो है वो खंबे जैसा नहीं, हाथी तो झाड़ू जैसा होता है, झाड़ू की तरह का। दूसरा कहता तुम्हें भी सही नहीं पता, तो हाथी दीवार जैसा होता है, दीवार जैसा, क्योंकि जिसका हाथ पेट पर लगा तो उसे दूर तक दीवार ही दिखी। उसने कहा कि हाथी तो दीवार जैसा होता है महाराज। दूसरा कहे नहीं नहीं, हाथी तो सूप जैसा होता है, छाछ होता है, पछोड़। तो कानों पर हाथ लगे थे, वो इतने बड़े कान तो लगे जैसे छाछ होता है, सूप वैसा होता है हाथी। ऐसे अलग अलग उपमाएं सब अपनी अपनी बोलो देने लगे, लेकिन बोलो सही इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि हाथी कैसा। क्योंकि जितना जाना, जितना छुआ उतना ही पता, उससे ज्यादा उनको जानकारी नहीं है। और ऐसा नहीं है महाराज कि नेत्रहीन जानकारी नहीं कर सकते, पर जो उतना ही छू करके जानकारी करना चाहता हो वो उसे कभी जान नहीं सकता। यही स्थिति है उन भक्तों की, ऐसे भक्तों की। वो भक्त भी उनको कैसे कहा जा सकता है? उन्हें तो एक तरह से नास्तिक ही कहा जाएगा, जो खुद भी दूर बैठे रहते हैं और वो लोग दूसरों को भी वहां भक्ति से हटाने का काम